अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हाफिजुर हूँ धुबरी असम से। आज मैं आपको ले चलता हूँ नॉर्थ सिक्किम के सबसे खूबसूरत हिस्से पर, लचोंग। यह व्लॉग सिर्फ लचंग, युमथंग वैली, जीरो पॉइंट और गैंगटॉक के लोकल साइट सीइंग पर है। बर्फीली चोटियाँ, फूलों की घाटी, हॉट स्प्रिंग्स और गैंगटॉक की वाइब्रेंट स्ट्रीट्स, सब कुछ शामिल है। अगर आपको हिमालय के पीसफुल और एडवेंचरस सफ़र पसंद है तो लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं नॉर्थ सिक्किम का यह खास सफर। सफर की शुरुआत सिलीगुड़ी से हुई। शेयर्ड कैब या प्राइवेट टैक्सी से गैंगटॉक पहुंचने में 4-5 घंटे लगे। रास्ता तीस्ता नदी के किनारे बहुत सीनिक है। गैंगटॉक में एक दिन रुका। दोपहर की साइट सीइंग के बाद शाम ढलने लगी तो मैं निकल पड़ा गैंगटॉक टाउन को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करने। सूरज ढल रहा था और आसमान में हल्का नारंगी गुलाबी रंग फैलने लगा था। सबसे पहले मैं एमजी मार्ग की तरफ गया। शाम के समय एमजी मार्ग पूरी तरह बदल जाता है। पेडेस्ट्रियन ओनली स्ट्रीट पर लाइट्स जल चुकी थीं, लोग घूम रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे और चारों तरफ वाइब्रेंट एनर्जी थी। दोनों तरफ ट्रेंडी कैफ्स, रेस्टोरेंट्स, लोकल हैंडीक्राफ्ट शॉप्स और सूवेनियर स्टॉल सजी हुई थी। मैंने एक छोटे से कैफे में बैठकर हॉट जिंजर लेमन टी ऑर्डर की और बाहर की रौनक देखने लगा। जैसे जैसे सूरज और नीचे उतरता गया, गैंगटॉक के आसपास के पहाड़ों पर ब्यूटीफुल सनसेट व्यू शुरू हो गया। मैं जल्दी से रिज पार्क के पास वाले व्यू पॉइंट पर पहुंच गया। वहां से पूरा गैंगटॉक टाउन और एयर फ्लैग्स हवा में लहरा रहे थे और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने कुछ देर चुपचाप बैठकर सनसेट एंजॉय किया। सनसेट के बाद गैंगटॉक की नाइट लाइफ शुरू हो गई। एमजी मार्ग और उसके आसपास की स्ट्रीट्स पूरी तरह अलाइव हो चुकी थीं। लाइट्स की चमक, म्यूजिक की हल्की आवाज़ें, लोग हंसते बातें करते घूम रहे थे। नॉर्थ सिक्किम जाने के लिए इनर लाइन परमिट ज़रूरी है। मैंने गैंगटॉक में ही होटल वाले से बनवा लिया। मैंने 2 नाइट 3 डेज लचोंग पैकेज बुक किया, प्राइवेट कैब, स्टे और खाने सहित। गैंगटॉक से लचोंग की दूरी लगभग 110 किमी है, लेकिन रास्ता घुमावदार होने से 5-6 घंटे लग जाते हैं। ड्राइव बहुत एडवेंचरस थी। नैरो रोड्स, डीप वैलीज, गरजती नदियाँ और रोडोडेंड्रन के जंगल। रास्ते में छोटे छोटे वाटरफॉल और पहाड़ी नज़ारे देखते बनते हैं। चुंगथांग से होते हुए लचोंग पहुंचे। लचोंग 8,500 फीट की ऊंचाई पर है। गांव चारों तरफ बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ, जैसे कोई फेरी टेल जगह हो। कोजी होम स्टे या रिजॉर्ट में चेक इन किया। ठंड शुरू हो जाती है, इसलिए वार्म लेयर ज़रूर पहने। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले कताऊ माउंटेन की तरफ निकला। लचोंग से लगभग 28 किलोमीटर दूर, 15,000 फीट की ऊंचाई पर। रास्ता बेहद सीनिक था, स्नो कवर्ड ट्रीज और पहाड़। मिडवे में एक स्टनिंग वाटरफॉल, खांडा वाटरफॉल देखा। पानी तेजी से गिर रहा था, चारों तरफ बर्फ और शांति। कटाव पहुंचकर स्नो क्लैड पीक्स का नज़ारा कमाल का था। मैंने फोटो खींचे, थोड़ा घूमा और ठंडी हवा में खड़ा रहकर नेचर को महसूस किया। कटाव ऑफ बीट जगह है, कम टूरिस्ट आते हैं, इसलिए पीस मिलती है। आर्मी एरिया होने से परमिट ज़रूरी था। कटाव से वापस लचंग लौटकर थोड़ा रेस्ट किया और लंच लिया। लंच के बाद दिल में थोड़ा डर और बहुत सारा उत्साह लेकर हम निकले जीरो पॉइंट की तरफ, जिसे युमसमदुंग भी कहते हैं। युमथंग वैली से आगे मोटरेबल रोड का आखिरी पॉइंट। ऑल्टीट्यूड 15,000 फीट यानी करीब 4,000 से 107 मीटर। जैसे जैसे गाड़ी ऊपर चढ़ती गई, हवा और पतली होती गई। हरे भरे जंगल पीछे छूट गए और सामने सिर्फ बैरन, स्नोई माउंटेन्स और कोल्ड डेजर्ट जैसा लैंडस्केप आ गया। रास्ते में इंडियन आर्मी के चेक पोस्ट पार किए। जब आखिरकार जीरो पॉइंट पर पहुंचे तो दोस्तों, वो नज़ारा शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। चारों तरफ अनंत बर्फीली चोटियां, चमकते हुए स्नोफील्ड्स जो दूर तक आकाश से मिलते लग रहे थे। नीचे स्टीप वैली में 3 नदियों का कॉन्फ्लुएंस दिख रहा था। उनका पानी बर्फ हुआ था। इंडो चाइना बॉर्डर बस कुछ किलोमीटर दूर था। सड़क यहीं खत्म हो जाती है, आगे सिर्फ विल्डरनेस। प्रेयर फ्लैग्स तेज हवा में लहरा रहे थे, मोबाइल नेटवर्क तक गायब था। बस प्योर हिमालयन साइलेंस और रॉ ब्यूटी। लेकिन आल्टीट्यूड की मार मुझे बुरी तरह लग गई। सांस लेना बहुत मुश्किल हो गया था। सर चकरा रहा था, जी मिचला रहा था और लग रहा था जैसे शरीर में ताकत ही नहीं बची। मैंने तुरंत ऑक्सीजन सिलेंडर निकाला और मास्क लगाकर ऑक्सीजन लिया। कुछ मिनट ऑक्सीजन लेने के बाद हालत थोड़ी संभली।
लेकिन फिर भी बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा था। सच बताऊं तो उस पर डर भी लगा था कि कहीं एल्टीट्यूड सिकनेस ज़्यादा न बढ़ जाए। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। वहाँ पर देखा असम ट्रेडिशनल डिज़ाइन वाला गमोचा। उस पर असम के महान गायक जुबीन गर्ग का नाम लिखा हुआ था। फिर कैमरा ऑन किया और वीडियो शूट किया। गमोचा हवा में लहराता हुआ, बैकग्राउंड में बर्फीली चोटियां, और मैं थोड़ी कमज़ोर आवाज़ में बोल रहा था, असम से नॉर्थ सिक्किम तक जुबीन दा, ये ट्रिब्यूट आपके लिए। बर्फ में थोड़ा घूमा, स्नोबॉल फेंका, लेकिन ज़्यादा नहीं क्योंकि हालत ख़राब थी। जीरो पॉइंट पर खड़े होकर लगा इंसान कितना छोटा है इन विशाल पहाड़ों के सामने। कंचनजंगा जैसे पीक्स की डिस्टेंट व्यूज़, सेरुलियन ब्लू स्काई, फ्रीजिंग विंड और वो लहराता गमोचा, ये मेमोरीज जिंदगी भर साथ रहेंगे। यहाँ ज़्यादा देर रुकना संभव नहीं था, इसलिए ऑक्सीजन लेकर जल्दी वापस आ गए। लेकिन जीरो पॉइंट ने मुझे सिखा दिया कि एडवेंचर के साथ साथ बॉडी को भी रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जीरो पॉइंट से वापसी शुरू की तो हालत अभी भी ठीक नहीं थी। शरीर में एनर्जी नाम की चीज़ बची ही नहीं थी। सांस लेना अभी भी भारी था और थकान पूरे शरीर में फैली हुई थी। लेकिन रास्ते में युमथांग वैली आया तो ड्राइवर ने कार रोक दी। हमने सोचा थोड़ा रुक कर देखते हैं। जैसे ही कार से बाहर निकले, सडनली लाइव स्नोफॉल शुरू हो गया। छोटे छोटे सफ़ेद स्नोफ्लेक्स हवा में तैरते हुए धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे। चारों तरफ वैली ऑफ फ्लावर्स की विशाल घाटी, स्नो डस्टेड मेडोज, दूर दूर तक स्नो कैप्ड माउंटेन्स, और बीच में लाचुंग रिवर की हल्की आवाज़। मैंने हाथ फैलाकर स्नोफ्लेक्स को गिरते हुए महसूस किया। कुछ फ्लेक्स मेरे हाथ पर गिरे और पिघल गए। ठंडी हवा में वो सफ़ेद बर्फ गिरती हुई देखकर मन एकदम फ्रेश हो गया। थोड़ा बहुत एंजॉय किया, कैमरा निकाला, कुछ क्लिप्स लिए, स्नोफ्लेक्स के साथ स्माइल करते हुए सेल्फी ली, और बस चुपचाप खड़े होकर उस नेचुरल ब्यूटी को ऑब्जॉर्व किया। युमथांग वैली स्नोफॉल के साथ और भी जादुई लग रही थी। रोडोडेंड्रन के बचे हुए फूल और बर्फ का मिश्रण देखने लायक था। लेकिन ज़्यादा देर नहीं रुक पाया क्योंकि शरीर में एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। एल्टीट्यूड की थकान अभी भी बनी हुई थी। ड्राइवर ने भी कहा, भाई अब चलते हैं और ठंड बढ़ जाएगी। मैंने आखिरी बार वैली को देखा, एक गहरी सांस ली और कार में बैठ गया। वापस लचोंग होटल की तरफ चले। रास्ते में खिड़की से बाहर बर्फ गिरती हुई माउंटेन्स देखता रहा, लेकिन बोलने की भी ताकत नहीं बची थी। युमथांग ने जीरो पॉइंट की एडवेंचर के बाद मुझे थोड़ी शांति और ब्यूटी का तोहफा दिया, लेकिन उस दिन मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी आराम की। होटल पहुंचकर सीधा बिस्तर पर लेट गया, गर्म चाय पी और पूरे दिन के अनुभव को याद करते हुए सोचा, नॉर्थ सिक्किम ने मुझे एडवेंचर भी दिया और बॉडी की लिमिट भी सिखा दी। ये नॉर्थ सिक्किम का लचंग वाला सफ़र, कटाव के वाटरफॉल, जीरो पॉइंट की अविश्वसनीय बर्फीली दुनिया और युमथांग की शांति से यादगार बन गया। गैंगटॉक साइट सीइंग के साथ पूरा ट्रिप परफेक्ट था। टोटल बजट मेरे लिए कितना था वो एक शॉर्ट वीडियो में इन डिटेल्स बताऊंगा। मस्ट कैरी वार्म जैकेट्स, सनस्क्रीन, पावर बैंक, डायामॉक्स। एल्टीट्यूड पर स्लो चलो और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अपनाओ, प्लास्टिक मत फेंको। आपको जीरो पॉइंट का कौन सा पल सबसे ज़्यादा पसंद आएगा? कमेंट में बताओ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। सिक्किम से नमस्ते, सेफ ट्रैवल्स दोस्तों। अगले एडवेंचर में मिलते हैं।